दोस्तों आज भारत और श्रीलंका के बीच दूसरा टी20 मुकाबला खेला गया, जहां इस मैच में रोमांच की कोई कमी नहीं थी। इस वीडियो में हम आपको इस मैच की पूरी हाइलाइट्स बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखेगा। इस मैच में भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। वहीं कप्तान हार्दिक पांड्या ने इस मैच के लिए टीम में 2 बदलाव किए। जहां चोटिल होने के कारण संजू सैमसन टीम से बाहर थे, तो उनकी जगह राहुल त्रिपाठी को टीम में डेब्यू करने का मौका मिला। वहीं अर्शदीप सिंह की टीम में वापसी हुई। टॉस जीतने के बाद हार्दिक पांड्या और टीम की यही उम्मीद थी कि शुरुआत में ही श्रीलंका की टीम के विकेट लेकर उनमें दबाव डाल दिया जाए, लेकिन ये प्लान भारतीय टीम के लिए उल्टा पड़ गया। श्रीलंका की टीम ने शुरुआत में ही तेज गति से रन बनाने शुरू कर दिए। हालांकि हार्दिक पांड्या ने पहले ओवर में अच्छी गेंदबाजी की, जहां उन्होंने सिर्फ 2 रन दिए थे, लेकिन इसके बाद टीम में वापसी कर रहे अर्शदीप सिंह ने पारी के दूसरे ओवर में 19 रन खर्च कर दिए, जहां उन्होंने इस ओवर में लगातार 3 नो बॉल डाली। भारतीय टीम इस समय बहुत दबाव में थी, क्योंकि कुशल मेंडिस और पाथु निसांका बड़ी तेज गति से रन बना रहे थे। श्रीलंका ने महज 6 ओवर में बिना कोई विकेट खोए 55 रन बना लिए थे, और मैच में वापसी करने के लिए भारतीय टीम को विकेट लेना बेहद जरूरी था। फिर 90 ओवर में युजवेंद्र चहल ने भारत को पहली सफलता दिलाई। ओवर की दूसरी गेंद पर चहल ने मेंडिस के खिलाफ एलबीडब्ल्यू की जोरदार अपील की, लेकिन अंपायर ने आउट नहीं दिया, और फिर भारत ने रिव्यू का फैसला लिया। रिव्यू में साफ देखा गया कि गेंद फ्रंट पैड पर लग रही है, जिसके बाद अंपायर को अपना फैसला बदलना पड़ा। 80 के स्कोर पर ही भारत को पहली सफलता मिली। इसके बाद दूसरी सफलता के लिए भारतीय टीम को लंबे समय का इंतजार नहीं करना पड़ा। 10वें ओवर में ही उमरान मलिक ने भानुका राजबक्श को आउट कर दिया, और इस तरह 10 ओवर के बाद श्रीलंका का स्कोर 89 रन पर 2 विकेट था। इसके बाद 12वें ओवर में भारत को अक्षर पटेल ने निसांका को निपटाते हुए भारत को तीसरी सफलता दिलाई। निसांका ने 35 गेंदों में 33 रनों की पारी खेली। भारतीय गेंदबाज लगातार विकेट झटक रहे थे और मैच में पूरी तरह से पकड़ बना के रखी हुई थी। इसके बाद अक्षर पटेल फिर वापस आए, और इस बार उन्होंने धनंजय डिसल्वा को अपना शिकार बनाया। 110 के स्कोर पर श्रीलंका की टीम ने अपने 4 विकेट गंवा दिए थे। हालांकि 15वें ओवर में चहल ने 16 रन खर्च कर दिए, लेकिन फिर भी मोमेंटम भारत के पास था। इसके बाद जब 16वें ओवर में उमरान मलिक ने गेंदबाजी की, तो एक ही ओवर में उन्होंने मैच को भारत के पक्ष में लाकर खड़ा कर दिया। 16वें ओवर की दूसरी गेंद पर उमरान ने छक्का जरूर खाया, लेकिन फिर 5वीं गेंद पर असलांका को शुभमन गिल के हाथों कैच विकरा दिया, और इस तरह भारत को 5वीं सफलता दिलाई। असलांका के बाद अगली गेंद पर हसरंगा को क्लीन बोल्ड करते हुए भारत को 6वीं सफलता दिलाई। सिर्फ 138 के स्कोर पर श्रीलंका की टीम ने अपने 6 विकेट गंवा दिए थे। मैच इस समय पूरी तरह से भारत के पक्ष में था, और सभी को लगा कि भारतीय टीम को चेस करने के लिए छोटा सा लक्ष्य मिलेगा। लेकिन दोस्तों, इसके बाद जिस अंदाज में श्रीलंका के कप्तान दासु शनाका ने बल्लेबाजी की, उसने तो सभी को हैरान कर दिया। चौकों से ज्यादा शनाका ने छक्कों की बारिश कर दी। शनाका ने उमरान मलिक को 18वें ओवर में 21 रन ठोक दिए। शनाका यही नहीं रुके, 19वें ओवर में शनाका ने अर्शदीप सिंह को 18 रन ठोक दिए। महज 20 गेंदों में शनाका ने 50 रन पूरे कर लिए, और इस तरह ये सबसे ज्यादा तेज अशतक लगाने वाले श्रीलंकाई बल्लेबाज बन गए हैं। शनाका की बल्लेबाजी ने सभी को हैरान कर दिया। 250 से अधिक की स्ट्राइक रेट से खेलते हुए शनाका ने सिर्फ 22 गेंदों में 56 रन बना डाले, और श्रीलंका के स्कोर को 206 रनों तक पहुंचा दिया। भारत की ओर से उमरान मलिक ने 3, अक्षर पटेल ने 2 विकेट लिए। भारत को इस मैच को और सीरीज जीतने के लिए 20 ओवर में 207 रन बनाने थे। इसके बाद जब भारतीय टीम स्कोर को चेस करने उतरी, तो शुरुआत उस तरीके से नहीं थी जिस तरह की उन्होंने उम्मीद की थी। दूसरी ओवर की पहली गेंद पर रजिता ने ईशान किशन को क्लीन बोल्ड कर दिया, और भारत को इस तरह पहला झटका दे दिया। किशन सिर्फ 5 गेंदों में 2 रन बनाकर आउट हो गए। भारतीय टीम इस चोट से उभरी थी कि इस ओवर की आखिरी गेंद पर रजिता ने शुभमन गिल को भी चलता किया। भारतीय टीम ने सिर्फ 21 के स्कोर पर ही अपने 2 विकेट गंवा दिए थे, और भारतीय टीम अब काफी बड़ी मुसीबत में आ गई थी। भारतीय टीम की स्थिति काफी ज्यादा खराब थी। तीसरे ओवर की पहली गेंद पर मधुशंकर ने डेब्यू कर रहे राहुल त्रिपाठी को पवेलियन भेज दिया। राहुल ने ड्राइव करने की कोशिश की, लेकिन वो कुशल मेंडिस को कैच दे बैठे। राहुल ने 5 गेंदों में सिर्फ 5 रन बनाए। 3 ओवर में भारत ने 3 विकेट खो दिए थे। इसके बाद सारा दारोमदार कप्तान हार्दिक पांड्या और सूर्य कुमार यादव के कंधों पर था, लेकिन फिर इस मैच में कप्तान हार्दिक पांड्या भी फ्लॉप रहे। 5वें ओवर में हार्दिक पांड्या करुणारत्ने को अपना विकेट दे बैठे। पावर प्ले के अंत तक भारतीय टीम 39 के स्कोर पर अपने 4 विकेट गंवा चुकी थी। हालांकि सूर्य एक छोर से खड़े हुए थे, लेकिन दूसरे छोर से उनका साथ देने के लिए कोई नहीं था। भारतीय टीम के सामने 207 रनों का पहाड़ जैसा लक्ष्य था, और विकेट खो जाने के बाद टीम काफी ज्यादा दबाव में आ गई थी। उन्हें एक मजबूत साझेदारी की जरूरत थी, और ये जिम्मेदारी दीपक हुड्डा और सूर्य कुमार यादव के कंधों पर ही थी। दोनों पारी को धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे थे, और 8वें ओवर में भारत के स्कोर को 50 रनों के पार भी लेकर गए। लेकिन फिर 10वें ओवर में हुड्डा भी सिर्फ 12 गेंदों में सिर्फ 9 रन बनाकर चलते बने। 10 ओवरों के बाद भारत का स्कोर 64 रनों पर 5 विकेट था। सभी फैंस ने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी, क्योंकि आधी टीम पवेलियन लौट चुकी थी। लेकिन दोस्तों, इसके बाद अक्षर पटेल और सूर्य का जो तूफान आया, उसने श्रीलंका के खेमे में हड़कंप मचा दी।
दोनों बल्लेबाज हर ओवर में 10 से भी अधिक रन बटोर रहे थे। 14वें ओवर में अक्षर ने तो छक्कों की हैट्रिक लगा दी। हसरंगा के ओवर में अक्षर पटेल और सूर्य ने कुल 26 रन ठोक दिए। दोनों ने भारत के स्कोर को 140 के पार पहुंचा दिया था और दोनों ने शानदार अर्धशतक भी जड़ दिए। जहां अक्षर ने सिर्फ 20 गेंद लिए, वहीं सूर्य ने 35 गेंदों में अपनी 50 पूरी की। लेकिन फिर मधुशंकर ने 16वें ओवर में सूर्य कुमार यादव को आउट करते हुए भारत को बड़ा झटका दे दिया। 148 के स्कोर पर भारत का 6वां विकेट गिरा। भारत को जीत के लिए आखिरी 4 ओवर में 58 रन चाहिए थे और मैदान पर इनफॉर्म अक्षर पटेल और शिवम मावी मौजूद थे। अक्षर ने तो जबरदस्त बल्लेबाजी की, लेकिन शिवम मावी भी पीछे नहीं हटे। उन्होंने भी चौकों और छक्कों की बारिश कर दी। आखिरी ओवर में जब 21 रन चाहिए थे, तब पहली 2 गेंदों पर सिर्फ 3 रन आए। अब 4 गेंदों पर 18 रन चाहिए थे, लेकिन फिर अगली गेंद पर भारत को तगड़ा झटका लग गया। फुलटॉस गेंद पर अक्षर पटेल लंबा शॉट खेलने गए, लेकिन फिर डीप में कैच आउट हो गए और यहाँ पर भारत इस मैच को हार गया, क्योंकि सिर्फ अक्षर ही थे जो इस मैच को भारत को जिता सकते थे और आखिर में भारत इस मैच को हार गई। अक्षर ने 31 गेंदों में 65 रनों की तूफानी पारी खेली और फिलहाल सीरीज 1-1 से बराबर है। दोस्तों, आपकी राय में भारतीय टीम की इस हार का कारण क्या है, कमेंट करके बताइएगा।